गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम एक्सरसाइज 13.3 कर रहे हैं आजकल और उसके 3 क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिए हैं। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है भाई, ध्यान से देखेंगे सभी। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, व्यास 3 मीटर का एक कुआं 14 मीटर की गहराई तक खोदा जाता है। उसकी निकाली हुई मिट्टी को कुएं के चारों ओर 4 मीटर चौड़ी एक वृत्ताकार वलय या रिंग बनाते हुए समान रूप से फैलाकर एक प्रकार का बांध बनाया जाता है। इस बांध की ऊंचाई ज्ञात करो। देखें बेटा, हमें एक कुआं खोद लिया हमने, जो कि होता है बेलनाकार। 3rd क्वेश्चन में हम देख चुके हैं। इसका जो व्यास है वो है 3 मीटर, इसकी जो ऊंचाई है वो है 14 मीटर और इसमें से मिट्टी निकाली है। तो पहले तो उस मिट्टी का निकाल लेते हैं आयतन। कुएं का व्यास 3 मीटर, कुएं की त्रिज्या r कितनी हो जाएगी, 3/2 मीटर। कुएं की जो ऊंचाई है h वो कितनी है, 14 मीटर। तो कुएं से निकाली गई मिट्टी का आयतन जो मैं बोल रही हूँ वो पूरा लिखना है। पाई r स्क्वायर h, r 3/2 है, स्क्वायर करोगे 9/4 इंटू 14, हाइट है 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 9 सत्ते 63/2 पाई घन मीटर। ये कुएं में से मिट्टी निकली है। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं आएगी। दिक्कत आगे आती है। क्या दिक्कत आती है कि इसमें से जो मिट्टी निकाली है उसे कुएं के चारों तरफ फैलाकर एक बांध बनाया है। ये कुआं है, इसके चारों तरफ ऐसे हम मिट्टी को फैलाते जा रहे हैं और ऐसे एक ऊंचा सा बांध इस तरीके से यहाँ पर बनाया गया है। यानी चबूतरा, कुआं गोल है ना, तो उसके चारों तरफ गोल ही चबूतरा बनाया है। 3रे क्वेश्चन में मिट्टी निकालकर अलग से चबूतरा बनाया था। इसमें मिट्टी निकालकर कुएं के चारों तरफ ही गोलाई में फैलाया गया है। आप इसे थोड़ा सा ऐसे समझो कि ये मग है, कुआं है, मिट्टी निकाली इतनी गहराई तक, हल्का सा यहाँ से मोड़ लो तो इतनी ऊंचाई तक, और ये ऐसे इतनी तो चौड़ाई में जो कि 4 मीटर है, और इतनी ऊंचाई में मिट्टी को चारों तरफ फैलाकर एक गोलाकार चबूतरा, गोलाकार तो है नहीं, वो ऊपर से वृत्ताकार है, वैसे वो ऊंचा भी है, तो बेलनाकार चबूतरा कुएं के चारों तरफ बनाया है। जो हमारे गांव के बच्चे हैं उनको तो सबको पता है कि कुआं अगर देखा है तो कुएं के चारों तरफ चबूतरा होता है। ठीक है, तो उस चबूतरे की ऊंचाई आपने निकालनी है। तो अब समझने की बात यह है कि मिट्टी का आयतन तो आ चुका है। मान लिया इस वलयाकार बांध की जो ऊंचाई है जो ये हमने निकालनी है वो h है। ठीक है भाई, क्योंकि मिट्टी को फैलाकर कुएं के चारों तरफ, ठीक है, मिट्टी को फैलाकर कुएं के चारों तरफ वलयाकार बांध बनाया गया है। वलयाकार बांध बनाया गया है। तो माना बांध की त्रिज्या कैपिटल R। अभी हम निकालेंगे वो त्रिज्या। कैसे भाई, ऊपर से देखो, अब ये कुआं गोल है, इतनी ही गोलाई में इसके चारों तरफ मिट्टी बिछा दी गई है, ध्यान देना। ठीक है, तो ये हिस्सा है बेटा जी मिट्टी का जो हमने बिछाया है। ठीक है, आगे चलूँ। ये मिट्टी कितनी दूरी में बिछाई है, 4 मीटर में, और अंदर से जो ये त्रिज्या थी वो कितनी थी, 3/2। तो ये भी तो एक पूरा वृत्त बन गया जिसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, r, यानी कि 4 + 3/2, 2 चौके 8 और 3 11/2 मीटर। ठीक है, माना बांध की ऊंचाई को मान लो कितना है, कैपिटल H है। अब समस्या है कि जो मिट्टी कुएं से निकाली वही बांध के चारों तरफ फैलाई गई है। तो उस मिट्टी का आयतन और कुएं की मिट्टी का आयतन बराबर है। कुएं की मिट्टी का आयतन हम निकाल चुके हैं, 63/2 पाई है। लेकिन हम बांध का आयतन कैसे निकालें, क्योंकि ये वैसे तो ये बेलनाकार है लेकिन इधर से ये खोखला है। तो आपको मैं बता दूं बेटा कि आयतन निकालने का एक तरीका और होता है कि किसी भी आकृति के आधार के क्षेत्रफल को अगर उसकी ऊंचाई से गुणा कर दें,
ये डस्टर है, घनाभ है, आधार का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई है, और अगर उसको मैं h से गुणा कर दूं तो आयतन आ जाता है। ऐसे ही सिलेंडर है, आधार वृत्ताकार है, क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर है, h से गुणा कर दो आयतन आ जाता है। तो अब हम क्या करेंगे कि इसका ऊपरी सिरा जो कि इस तरह का वलयाकार है, इस वलयाकार भाग का क्षेत्रफल निकालेंगे और इसको ऊंचाई से गुणा कर देंगे। तो अब हम यहाँ लिखेंगे वलयाकार बांध के ऊपरी भाग का क्षेत्रफल, ऊपरी भाग का क्षेत्रफल, वलय का मतलब इस रास्ते का क्षेत्रफल। तो बड़े वृत्त में से छोटा वृत्त हम घटा देंगे, तो पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर, पाई आर 11/2 स्क्वायर करोगे 121/4, छोटा आर 3/2 स्क्वायर करोगे 9/4, सॉल्व कर लो, पाई इंटू 112/4, इसको इससे काट दो, कितना आ गया 28 पाई मीटर स्क्वायर। ये वलयाकार बांध का ऊपरी भाग आ गया। इसको ऊंचाई से गुणा करोगे तो यही आयतन आ जाएगा। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे कि वलयाकार बांध का आयतन बराबर है कुएं से निकाली गई मिट्टी का आयतन, और कुएं की मिट्टी का आयतन है 63/2 पाई, और इसका आयतन मैंने बता दिया, आधार का क्षेत्रफल, आधार ऊपर वाला ले लिया, ऊपर वाला क्षेत्रफल है 28 पाई गुणा h बराबर है 63/2 पाई, पाई से पाई कट गया, h कितना आएगा 63/2, 28 को नीचे ले आओ, 7 चौक 28, 7 नीम 63, 9/8, 9 को 8 से भाग करो, 1.125 मीटर ये हमारे बांध की ऊंचाई आ जाएगी। थोड़ा सा अलग है लेकिन मुश्किल बिल्कुल नहीं है। कुएं की मिट्टी की आयतन निकाला, उस मिट्टी को चारों तरफ फैलाया है जो कि वलयाकार बन रहा है। तो वलय का आयतन निकालने के लिए क्या करो कि वलय के क्षेत्रफल को वलय की ऊंचाई से गुणा कर दो। अब वलय का क्षेत्रफल कैसे निकलता है कि बड़े वृत्त में से छोटा वृत्त घटा दो तो वलय का क्षेत्रफल आ गया, उसको ऊंचाई से गुणा कर दो तो वलय में लगी हुई मिट्टी का आयतन आ गया जो कि इसी आयतन के बराबर है, इससे हमारी ऊंचाई आ गई। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4। देखो क्वेश्चन नंबर 5, व्यास 12 सेंटीमीटर और ऊंचाई 15 सेंटीमीटर वाले एक लंब वृत्तीय बेलन के आकार का बर्तन आइसक्रीम से पूरा भरा हुआ है। इस आइसक्रीम को ऊंचाई 12 सेंटीमीटर और व्यास 6 सेंटीमीटर वाले शंकुओं में भरा जाना है जिनका ऊपरी सिरा अर्धगोलाकार होगा। उन शंकुओं की संख्या ज्ञात करो जो इस आइसक्रीम से भरे जा सकते हैं। बहुत ही सिंपल है ये अपना आइसक्रीम, ये हाँ कितने कोनों में ये डल जाएगी। ठीक है, इसमें तो लबालब आइसक्रीम भरी पड़ी है। इसकी ऊंचाई है 15 सेंटीमीटर और इसका व्यास है 12 सेंटीमीटर। पहले तो आइसक्रीम का आयतन निकाल दूं, डायरेक्ट निकाल दूं। ऊंचाई 15 है, व्यास 12 है, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी? पूरी आइसक्रीम का आयतन यानी जितनी आइसक्रीम हमारे पास है। मुस्कान बताएगी बेलन का आयतन पाई आर स्क्वेयर एच। तो पाई आर का मतलब 6 का स्क्वेयर और एच का मतलब 15। पाई गुणा 36 गुणा 15, 15 छिक 90, 9 15 तिये 45 और 9 54, 540 पाई घन सेंटीमीटर क्यूब। इतनी आइसक्रीम हमारे पास है। अब ये एक कोण देख लेना कि कोण भी देखना है पहले तो। रुपया का नहीं है, इसमें कितनी आइसक्रीम भरी जाएगी। एक कोण की ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है, 12 सेंटीमीटर है। व्यास, ये पूरा व्यास 6 सेंटीमीटर है। और ना उसने कहा है कि ऊपर से इतनी आइसक्रीम भरनी है, ऐसे एक गोला भी उल्टा आ जाए वो अलग है। इसमें 12 था व्यास तो त्रिज्या 6 थी, इसमें व्यास 6 है तो त्रिज्या कितनी आ जाएगी? त्रिज्या कितनी आ जाएगी? 3 आ जाएगी। अब ध्यान देना, आइसक्रीम इस शंकु में भी भरी जाएगी और ऊपर अर्धगोले में भी भरी जाएगी। तो एक शंकु में भरी जाने वाली, केवल एक शंकु में
भरी जाने वाली आइसक्रीम का आयतन। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, बराबर है एक शंकु का आयतन जमा एक अर्धगोले का आयतन, एक अर्धगोले का आयतन। ठीक है, चलो इसकी ऊंचाई कितनी है, 12 है। ये सारी बातें लिख लेना। त्रिज्या कितनी है, 3 है। तो फॉर्मूला देख लो अब। शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वेयर एच। अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन 2/3 पाई आर क्यूब। मैंने इसमें शुरू में लिखा नहीं है कि अर्धगोले की त्रिज्या कितनी है, शंकु की त्रिज्या कितनी है, ऊंचाई कितनी है, वो सब आपने खुद लिख लेना है जब सवाल करो। अब इसमें से पाई/3 आर स्क्वेयर कॉमन ले लिया, एच जमा पाई/3 आर स्क्वेयर कॉमन ले लिया, 2r। ध्यान देना भाई, पाई/3 आर का मान 3 है, 3 का स्क्वेयर 9 हो जाएगा। ब्रैकेट में आ जाओ एच, एच की वैल्यू 12, आर कितना है 3 है, दुगना करोगे 6 आ जाएगा। 3 तिया 9, 12 और 6 18 तिये, हाँ 18 तिये 54 पाई घन सेंटीमीटर। ध्यान देना भाई, ये तो पूरी आइसक्रीम है और ये एक शंकु में भरी जाने वाली आइसक्रीम है। अब ये कह रहा है कि कितने शंकु भरे जा सकते हैं, 10। मोटा सा हिसाब है, इसको इससे भाग कर दो। तो सिंपल सा सवाल है, बीच की जो हेडिंग्स जो इकाई है मैंने छोड़ दी है, वो तुमने खुद करनी है। बराबर है पूरी आइसक्रीम का आयतन बटे एक शंकु का आयतन। पाई से पाई कट गया, 54 540। तो 10 शंकु भरे जा सकते हैं उस आइसक्रीम में। आसान था बिल्कुल। आगे चलो, क्वेश्चन नंबर 6। विमाओं 5.5 सेंटीमीटर गुणा 10 सेंटीमीटर गुणा 3.5 सेंटीमीटर वाला एक घनाभ बनाने के लिए, ठीक है, घनाभ आपको बता रखा है मैंने, ऐसे कैसे भी बना लो, जिसको जैसे अच्छा लगे। ज़रूरी नहीं है कि मेरे बताए हुए तरीके से तुम घनाभ बनाओ। ये कह रहा है कि एक घनाभ बनाना है चांदी के सिक्कों को पिघला के। ध्यान से सुनना। तो घनाभ की जो लंबाई है वो 5.5 सेंटीमीटर है, घनाभ की जो चौड़ाई है वो 10 सेंटीमीटर है, घनाभ की जो ऊंचाई है वो 3.5 सेंटीमीटर। ऐसा हमने एक ईंट बनानी है। कैसे? इस घनाभ को बनाने के लिए 1.75 सेंटीमीटर व्यास और 2 मिलीमीटर चौड़ाई मोटाई वाले चांदी के कितने सिक्के पिघलाने पड़ेंगे? सिक्का देखा होगा चांदी का, वैसे सिक्के भी देखे होंगे। अगर थोड़ा सा ऊंचा कर दें तो वो कौन सी आकृति बनती है? बेलन, सिलेंडर। समझ रहे हो भाई? ये सिक्का है छोटा सा, दूरबीन से देखोगे तो चिल्लर नहीं है, चांदी का है, ठीक है, बेलनाकार हो गया। इसका जो व्यास है वो 1.75 सेंटीमीटर है और इसकी जो मोटाई है वो 2 मिलीमीटर है। 10 मिलीमीटर का 1 सेंटीमीटर होता है, तो मिलीमीटर के सेंटीमीटर बनाने हो तो इसको 10 से भाग कर देते हैं। ये बड़ा है कि ये बड़ा है? ऊपर वाला बड़ा है। तो यानी कि हमें चांदी के सिक्कों की संख्या ज्ञात करनी है। पहले हम इसका आयतन निकालेंगे, फिर इसका निकालेंगे और दोनों को भाग कर देंगे। बहुत सिंपल है। तो जल्दी से ले लो सवाल नंबर 6। लिख लेना घनाभ की लंबाई, घनाभ की चौड़ाई, घनाभ की मोटाई, ऊंचाई। मैं घनाभ का सीधा आयतन लिख रही हूँ। फॉर्मूला बताओ। L गुणा B गुणा H, यानी 5.5 गुणा 10 गुणा 3.5। अब 10 को 5.5 से करोगे तो 55 गुणा 3.5। अब 55 को या तो इसको ऐसा कैसा छोड़ दो, मेरी बात मानो, इसको यहीं छोड़ दो, इतने घन सेंटीमीटर। बाद में देखते हैं काटने का, ठीक है। गुणा करने की सलाह मैं नहीं देती। अब एक सिक्के की मोटाई, जब अब हम बात कर रहे हैं, सिक्का जो है वो बेलनाकार है। सिक्के यहाँ लिख जरूर देना, सिक्का कैसा है? बेलनाकार। तो सिक्के का व्यास 1.75 है, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी?
अरे त्रिज्या व्यास दे रखा है, आधी करने के लिए बटे में 2 लगा देंगे, दशमलव बटे में 25 7 175, 25 8 175 बटे 200 भाग करेंगे 7 बटे 8 सेंटीमीटर, और मोटाई है 2 मिलीमीटर। इसको बदल लो सेंटीमीटर में, 2 बटे 10 यानी कि 1 बटा 5 सेंटीमीटर। एक सिक्के का आयतन कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वेयर एच। पाई रख दो 22 बटे 7, आर का स्क्वेयर यानी कि 7 बटे 8 गुणा 7 बटे 8, 7 बटे 8 गुणा 7 बटे 8 और गुणा 1 बटे 5। 7 से 7 कट गया, 2 चौके 8, 11 और कटेगा, 11 7 77, 5 चौके 20 और 2 8 16, 160 घन सेंटीमीटर। ये इसका आ गया, ये इसका आ गया। इसको इससे भाग कर दो तो हमें मिल जाएगी सिक्कों की संख्या। ठीक है भाई, बाकी जो इकाई रहेगी वो तो लिख लोगे तुम, तो हमारे पास आ जाएगी सिक्कों की संख्या बराबर है। अब देखो 55 गुणा 3.5 बटे 77 बटे 160 जो कि ऊपर चला जाएगा, और ये 3.5 का दशमलव हटाओगे तो ये हो जाएगा, अब काट लो, 11 पंजे 55, 11 सत्ते 77, 7 पंजे 35, 0 से 0 आसान हो गया, गुणन फल बच गया, गुणा नहीं करनी थी हमें यहाँ पे। तो ये आ गया 5 पंजे 25 और 16 पंजे 80, 8 16 दूनी 32 और 8 40, यानी कि 400 सिक्के पिघलाएंगे तो एक ऐसी ईंट हमारी तैयार हो जाएगी। तो ये थे 6 क्वेश्चन, बाकी के 3 क्वेश्चन अगले चैप्टर में लेक्चर में करेंगे। थैंक यू।